नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगी। योग, प्राणायाम, योगासन और ध्यान ये किस क्रम में करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, आसन और जो सूक्ष्म व्यायाम है वो योगासन में आते हैं और वो हमारी शारीरिक काया पर काम करते हैं। श्वास से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी फ्रेंड्स हमारे शारीरिक और मानसिक काया पर काम करते हैं और ये क्रियाएं प्राणायाम में आती है। और तीसरा है ध्यान। ध्यान हमारी मानसिक काया पर काम करता है। ये हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है और ये सबसे ऊपर का स्टेज है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये चीजें बताई, ये 3 चीजें बताई, यानी कि योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये सभी योग का ही सब्जेक्ट है और ये सभी योग के अंदर ही आते हैं। इसलिए योग के ही ये सारे विषय है। ये बात जान लीजिए कि इन सभी क्रियाओं को हम 4 स्टेज में बांट लेते हैं। सबसे पहला आता है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमारे बॉडी को वार्म अप करता है और इसमें जो सूक्ष्म व्यायाम में जो हमारे जॉइंट्स और मसल्स की क्रियाएं होती है वो हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ाती है और हमारे बॉडी में थोड़ी थोड़ी गर्मी भी पैदा करती है। दूसरा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी वार्म अप एक्सरसाइज है। वो 12 आसनों का एक कॉम्बो है जिससे हमारी होल बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है और हमारा बॉडी वार्म होता है। तीसरा आता है आसन। आसन सभी प्रकार के होते हैं, बैठ करके, खड़े हो करके। इन सारे आसनों में हमें ये बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये सारे आसन फास्ट से लेकर स्लो तक करने हैं, जिससे हमारी बॉडी को धीरे धीरे हमारी बॉडी कूल हो। इसी तरह से प्राणायाम भी फ्रेंड ऐसा ही है। प्राणायाम में भी हमें फास्ट से लेकर स्लो में जाना है। सबसे पहले हमें आसन कर लेने चाहिए और उसके बाद प्राणायाम करने चाहिए। जैसे धीरे धीरे हमें इन दोनों में ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो फास्ट वाले हैं वो पहले करने चाहिए और स्लो वाले प्राणायाम या आसन बाद में करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इस जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगी कि योग के जो रूल्स यानी कि नियम क्या क्या होते हैं। योगासन करने के लिए हमें सुबह का टाइम सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि हमारे पुराण और पतंजलि योग शास्त्र में ये बताया गया है कि हमें सारे योग ब्राह्म मुहूर्त में करने चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 4 से 6 बजे तक का समय। लेकिन इस मॉडर्न लाइफ में फ्रेंड्स हम बहुत ही बिजी रहते हैं, इसीलिए जब भी हम उठे तब हमें सबसे पहले उठकर ये योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद आता है कि हम ये सब खाली पेट करें या नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप योग की प्रैक्टिस खाली पेट करें तो ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि जब भी आपका पेट खाली हो तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बंद रहता है। अगर आपने खाना खाया है, आपका पेट भारी है, तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के अनुसार आपके बॉडी में जो पाचन की क्रिया है वो शुरू हो जाती है। अगर ऐसी हालत में आप योग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है या फिर आपको नोजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है और शायद पेट का दर्द भी हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको खाली पेट ही ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने लाइट नाश्ता किया हो या मील लिया हो तो उसके 3 से 4 घंटे बाद ही आपको योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
और एक बात मैं ये बता देती हूँ कि जो लोग भी सवेरे उठकर खाली पेट योग की शुरुआत करना चाहते हैं, शायद वो लोग दवाई खा रहे हैं, तो उसको चाय कॉफी या जूस पीने के बाद दवाई लेकर शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग 1.5 से 2 घंटे का गैप रखें और फिर अपने प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करें। इसके बाद आता है कि हमें योग नहाने के बाद करना चाहिए या नहाने के पहले। तो मेरा ऐसा मानना है कि या हम जिम जाए या रनिंग करें या योग की प्रैक्टिस करें, इन सब में आप सब लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और आपके बॉडी का पसीना भी बाहर आता है, तो आपको नहाना तो पड़ेगा ही योग की क्रिया करने के बाद। लेकिन जो लोग पहले नहा ले तो वो ऐसा है कि प्राणायाम करे या ओम चैंटिंग करे या ध्यान भी कर सकते हैं। अगर आप 2 बार भी नहाना चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है। और कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि हम शाम को योगासन कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा मैंने आपको कहा कि योग की प्रैक्टिस अगर आप सवेरे करें या शाम को करें, आपका पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद ही आपको शाम को भी करना चाहिए। लेकिन ये बात आप ख्याल रखिए कि आपको कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम शाम को नहीं करने हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, दूसरे प्राणायाम और आसन भी कर सकते हैं। लास्ट में ये बात है कि कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम योगासन या प्राणायाम के बीच में गैप रख सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, कोई भी योगासन या प्राणायाम एक पूरा करने के बाद दूसरा चालू करे तो आप 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये मेरा आज का सेशन था कि योग में कौन कौन सी चीज आते हैं, इन सभी में डिफरेंस क्या है और हमें कौन कौन से नियम अपनाए ताकि हमें इस योग करने से हमारे बॉडी को रिलीफ मिले और बहुत ज्यादा हमको फायदा मिले। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये सेशन और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। थैंक यू।